वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनियां पासों आप जी ने सरवण किया। गुरु दर जुड़ के सतगुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का निमाणा जिहा उपराला यतन कर रहे हैं। धर्म हमेशा ही बंदे नूं माया दी नींद विचों, माया दी बेहोशी विचों निकलण लई बार बार उपदेश करता रहा। बाणी विच तुहानूं ऐसे बहुत सारे शब्द मिलणगे जिस विच सतगुरु ने इस मन नूं, इस मनुख नूं माया विचों जागण दे लई कहा। सतगुरु कहंदे जाग रे मन जागण हारे, कि तू जाग, तू माया दी नींद विच, माया दी बेहोशी विच है, होश कर जरा। सतगुरु कहंदे क्या तू सोया जाग आना, तू कित्थे माया दे मगर लग के सुता पिया, जाग होश कर। इत्थे सिर्फ तो सिर्फ सतगुरु जागता है तो बाकी सारे माया दी नींद विच सुते पे। सतगुरु कहंदे सतगुर जागता है देव, सिर्फ गुरु जागदा है, बाकी सब माया दी नींद विच ऐसे गलतान ने कि किसी नूं इस गल का भी ख्याल नहीं है कि वह माया दी नींद विच सुते पे ने। इस करके सतगुरु कहंदे ने, सतगुरु कहंदे इस माया दी नींद विचों उठ, होश विच आ। पर बंदा होश विच आउण दी बजाय वह होर बेहोशी विच जा रहा है। जिमें जिमें बंदे नूं चीज़ां मिलदियां जांदियां वह होर बेहोश हुंदा जांदा है। जिमें जिमें उसनूं पैसा, जिमें जिमें उसनूं मान वडियाई, रुतबा, कारोबार विच वाधा, जिमें जिमें उन्होंने ये संसार दीयां चीज़ां मिलदियां उवें उवें वो होर बेहोश हुंदा जांदा है, होर माया विच अन्ना हुंदा जांदा है। सतगुरु कहंदे इहदे विचों जागना है, होश विच आउणा है। बेहोश होवांगे तो सतगुरु कहंदे कोई भी लुट के लै जाएगा। गुरु अर्जन देव महाराज का बचन है, सतगुरु कहंदे कि जिस घर दे विच चोर आ पवे, रात नूं चोर लुटेरे आ पैण, तो कोई बंदा आवाज़ सुन के भी, किसी तरह की खड़ाक सुन के, आहट सुन के भी वो अवेसड़ा जिहा हो के पिया रहे कि बिल्ली होवेगी, कुछ नहीं होना, वैसे ही कोई आवाज़ बाहरों कोई आवाज़ होनी है घर तो बाहर, जिहड़ा ये सोच के अवेसड़ा हो के घेसड़ा जिहा हो के पिया रहिंदा है, उहदा घर लुटिया जांदा है, वो बर्बाद हो जाता है, वो लुटिया जाता है, उजड़ जाता है। पर जिहड़ा कोई जाग पैंदा है, कोई आवाज़ सुनी, कोई आहट उसनूं महसूस हुई, तो उस वेले उठ खड़ोया। उठ के जदों वो अपने घर देखदा है तो चोर भज जाते हैं घर के मालकां नूं जागदियां देख के। सतगुरु कहंदे इस शरीर रूपी घर दे विच जिहड़ा बंदा जागेगा वो अपने घर नूं लुटण तो बचा लवेगा। इस गृह में कोई जागत रहे।
इस शरीर रूपी घर दे विच कोई बंदा जागे, जिहड़ा जागेगा साबत वस्त वो अपनी लहै। सतगुरु कहंदे वो अपनियां वस्तुआं नूं बचा लेगा, उहदे गुण लुटे नहीं जाणगे, क्योंकि बेहोशी विच लुटिया जांदा सब कुछ, कि बंदा लुटिया जा रहा है, उसनूं पता ही नहीं, उन्होंने बेहोश कर दिता गया तो उहदा लुट लिया गया सब कुछ। जे जागेगा होश विच रहेगा तो बचेगा, पर बंदा दिन प्रति दिन बेहोशी वाल नूं जा रहा है, रूप की बेहोशी, जवानी की बेहोशी, तो फिर इस रूप ते जवानी दे नशे दे विच दूसरा नशा शराब वर्गा या कोई होर नशा आ चिंबड़दा है। पहला ही बंदा जवानी दे नशे विच मस्त है, फिर वो किसी होर नशे की वरतों कर लेंदा है, उहदे नाल वो होर बेहोश हो जाता है। दौलत का नशा, पैसे का नशा, वो अपने आप दे विच एक बड़ा वड्डा नशा है, पर उहदे नाल किसी होर बंदे ने कोई होर नशा ऐड कर लिया, किसी भी तरह का कोई ड्रग, किसी भी तरह का कोई भी नशा, जदों उहदा इस्तेमाल करन लग पिया तां वो बंदा बेसुध हो गया। माया दे विच पहले नहीं किसी नूं बंदा समझदा सी, हुण वो नशा करके होर उहदे विच अन्ना हो गया, होर गलतान हो गया। तो ऐसा बंदा जिहड़ा माया दे नशे विच ते उलझिया सी ते नाल नाल शराब वर्गे होर नशियां विच हो के अपने आप नूं मस्त समझदा, वो समझदा कि हुण ही स्वाद आया। लोग उन्नी देर तक सुख नूं सुख नहीं समझते जिन्नी देर तक सुख दे विच कोई शराब वर्गे नशे की वरतों ना की जाए। ऐसा बहुत थाई देखण नूं मिलदा है कि जे किसी दे घर विच कोई ब्याह दा जां कोई खुशी दा कोई समागम है, तो जे उत्थे शराब की वरतों नहीं ना हुंदी तो लोग कहंदे ने की सी, कुछ भी नहीं, की खिलाया पिलाया उन्होंने, कख भी नहीं। क्यों? क्योंकि शराब नहीं पिलाई। कादी खुशी की कि इन्ने सालों बाद धी पुत होया तो शराब ही नहीं पिलाई। इहो जिहियां लोग गल्लां अक्सर करदे सुनाई दिंदे ने, क्योंकि लोग समझते ने कि खुशी मतलब शराब पीनी ते पिलाउणी। मूर्ख लोग यही समझते हैं, उन्होंने इस तो बिना होर कोई समझ ही नहीं आता। एक उहदा कारण कि साडा माहौल ही कुछ ऐसा बना दिता गया, कुछ माहौल ही ऐसा बना दिता गया, उहदे पिछे बड़ी सोची समझी साजिश कह लो कि ये लोग शराब विच उलझे रहन। पहला दिती गई पल्लियों तो बाद विच बंदे ने खुद उसनूं चुन लिया, तो फिर रहिंदी खूंदी कसर साडे गुआण वालियां ने पूरी कर दी, क्योंकि उन्हां दे कोल शराब, जवानी, हथियार, इस तो तीसरा कोई ना कोई गीत ही नहीं है। हर गीत विच शराब मिलेगी, हर गीत विच तुहानूं हथियार मिलणगे, बस होर कोई गल लभेगी नहीं। आ दो तीन गल्लां ही तुहानूं गीतां दे विचों दिखाई देणगियां। तो फिर इस चीज का असर जिहड़ा है वो सुभाविक है, वो पवेगा ही पवेगा, खास करके नौजवान दे उत्ते, जिहड़ा जवानी वाल नूं वध रहा है उहदे उत्ते खास करके। तो फिर वो जदों ओहो जे गीत सुनेगा तो उहदे मन ते असर भी ओहो जिहा होवेगा। इसलिए फिर लोग शराब वाल नूं होर आकर्षित होंदे जांदे ने। लोग समझते हैं कि टौर बनती है, ये टौर बनती है, नशे नाल टौर बनती, इस करके लोग उहदे सेवन वाले पासे लग जाते हैं, उन्होंने पीण लग जाते हैं, उन्होंने वरतन लग जाते हैं, जबकि उसका मतलब नहीं पता है। क्योंकि जिमें फिल्मां च दिखाया जाता है, जिमें गीतां विच दिखाया जाता है कि अमीर आदमी किवें शराब पींदा है, किवें सिगरेटां दे सूटे लाउंदा है, तां लोग समझते हैं कि टौर वाला काम है। बच्चे नूं की पता, वो बेचारा नदान है, टीन एज है, हले जवानी वाल नूं वध रहा है,
उस नूं लगदा कि इहदे नाल टौर बनदी, तां फिर इस पासे लग जांदा, तो उन्होंने लगता है फिर ये विच ही सुख है, ये विच ही आनंद है, जबकि ऐसा है नहीं। अज दा ये बचन कबीर साहब का कुछ इस संबंध विच ही है। कबीर साहब कहते ने, कबीर साहब कहते कि मैं मस्त रहना वा, मस्त रहना, पर मैं उस नशे नाल मस्त नहीं रहिंदा जिस नशे नूं करके दुनिया मस्त रहिंदी है। क्योंकि दुनिया शराब का नशा करती है तो मस्त रहिंदी। बहुत सारे लोग वो धर्म के नाम ते नशा करते हैं, जिवें जोगी, जोगी बड़े शराब पींदे ने, पहलां भी पींदे सन, अज भी पींदे ने। वो इस नूं धर्म नाल जोड़ते हैं। वो कहते हैं जी शराब पी के धर्म ध्यान करो। जोगी भंग पींदा, मैरिजुआना भंग, भंग का नशा करता बहुत, तो उसनूं वो शिव जी नाल जोड़दा है। तो जदों किसी नशे नूं तुसीं रब नाल जोड़ दोगे जां अपने इष्ट भगवान नाल देवते नाल जोड़ दोगे तो उन्होंने लोग माड़ा क्यों कहेंगे? उन्होंने कोई माड़ा थोड़ी कहेगा। इसलिए फिर लोग उसनूं माड़ा नहीं कहते, लोग उसनूं गट गट पींदे ने। जोगी भंग का नशा भी करता, जोगी शराब भी पींदा, तो वह समझदा है कि इस तरह करन नाल जदों नशा करके बंदा ध्यान करदा तो वह ध्यान विच बहुत देर तक टिकदा है। इस गल नूं तुसीं भी जाणदे हो कि जिहड़ा बंदा भंग का नशा कर लैंदा है, वो जिहड़ा काम करदा रहिंदा वो सारा दिन वही करी जांदा। जे कोई हसदा तो सारा दिन हसी जांदा है, जे रो रहा तो सारा दिन रोई जा रहा है। तो जोगी कहता है कि जे इस तरह ध्यान करांगे तो सारा दिन ध्यान विच लगे रहांगे। हुण ख्याल रखना कि नशे विच उस आदमी नूं पता ही नहीं, जिहड़ा बंदा भंग दा नशा करके बैठा है वो सारा दिन हसी जा रहा है। हुण दूसरे दिन उहनूं तुसीं पुछो तो उहनूं कुछ पता ही नहीं। यही शराब पीने वाले बंदे नाल है कि नशे विच उसनूं पता ही नहीं कि उहने की कीता, किसी नूं गालां कड्ढीआं, किसी नूं गलत मलत बोलिया, कुछ भी कहा। जिन्होंने कदे भी बुलाता नहीं सी अपने भैणों भाइयों नूं, शराब के नशे में उन्हों के घर जाके बह जाता। वैसे भावें उन्होंने देखना भी पसंद ना करता हो, पर जदों नशा उतरदा तो उन्होंने पूछो कि कल की वापरिया सी, उन्होंने कुछ पता ही नहीं, क्योंकि बेहोशी विच सी, नशे विच सी। ते इस तरह नशे विच कीता गया कोई भी कर्म उदी इंपॉर्टेंस नहीं है, उदी कोई महत्ता नहीं। नशे विच चाहे जिन्हों मर्जी तुसीं प्यार नाल जफ्फियां पाई जाओ, भावें वो दुश्मन ही होवे, पर उदा लाभ की? उदा लाभ कुछ भी नहीं, क्योंकि जदों नशा उतरेगा दुश्मनी तो उत्थे दी उत्थे खड़ोती है, वैर तो उत्थे दा उत्थे खड़ोता है। बेहोशी करके पता ही नहीं चलिया कि सामने दुश्मन खड़ोता है कि सामने मित्र। नशे करके पता नहीं, बेहोशी करके। इसलिए जिहड़ा बंदा किसी नशे की वरतों करके ध्यान करेगा, सिमरन करेगा, साधना करेगा, उहदा ध्यान भी फिर ऐसा ही होवेगा ना। तो जदों होश आवेगा उदों कुछ भी नहीं पता, जदों नशा लथेगा उदों कुछ भी नहीं। इसलिए कबीर साहब समझाते हैं, कबीर साहब कहते ओआ को कहिए सहज मतवारा, उस बंदे नूं मतवारा कहना चाहिए है। मतवारा ओनू किनू? पीवत राम रस ज्ञान विचारा, जिहड़ा परमात्मा दे नाम दे रस नूं पी के ज्ञान का विचारवान हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। हुण नशा पी के ते बंदे दी अपनी मत मारी जाती है। हुण जिहड़े नशे दी, जिहड़े रस की गल कबीर साहब करते हैं, उस दे नाल होश आउंदा है, उहदे नाल होश आउंदा है, उहदे नाल बेहोशी नहीं आउंदी। धर्म ने दुनियावी नशियां का विरोध इसे लिए कीता
क्योंकि ये नशे बंदे नूं बेहोश करते हैं। ये बंदे नूं बेहोश करते हैं, बेहोशी वाल नूं चला जाता बंदा। असल विच मतवारापन, असल विच दीवानापन परमात्मा दे प्रेम विच, प्रेम विच दीवाना। गुरु नानक साहब नूं जोगियां ने कहा कि असीं आ प्याला पींदे आ वेखो साडे भांडे दे विच बड़ा रस है, बड़ा स्वाद है। गुरु नानक साहब ने कहा की है इहदे विच? उहदे विच शराब सी। तो उन्होंने गुरु नानक साहब ने कहा कि तुसीं भी पियो, तुसीं भी इहनूं वरतो, इहनूं वरत के बड़ा आनंद आउंदा जे, इहनूं पी के बड़ा स्वाद आउंदा। तो गुरु नानक साहब कहंदे भाई मैनूं नहीं ये चाहिदा तुहाडा रस, मेरे कोल परमात्मा दे नाम दा रस है। सतगुरु कहंदे बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै, कि मेरा मन मतवारा है परमात्मा दे नाम दे रस पीण विच, मैनूं नहीं आ नशा चाहिदा। जदों गुरु नानक साहब नूं बाबर मिलिया, बाबर ने बाबर दी फौज ने उन्होंने कैद कर लिया सी। बाबर नूं पता चलिया कि कोई फकीर कोई पकड़ लिया, तो उन्हें कहा कि फकीर नूं रिहा करके कर दो तो मेरे दरबार विच लियाओ। गुरु नानक साहब उहदे दरबार विच गए तो बाबर ने गुरु नानक साहब नूं शराब दा प्याला पेश किया। हुण सोने दा प्याला, हुण बाबर सी कोई आम आदमी तो है नहीं सी जिहड़ा कोई कच दे गिलास च शराब पीएगा। सोने दा गिलास, सोने दा प्याला, तो उहनूं भी हीरे मोती जड़े हुए। गुरु नानक साहब नूं कहंदा है कि आ लो इस नूं ग्रहण करो, पीओ इस नूं। गुरु नानक साहब ने पूछा कि भाई ये की है? उसने कहा जी ये वो प्याला है, ये मेरे कोल बैठण वाले बंदे नूं ही नसीब हुंदा है। इस नूं पी के बंदे नूं सारे गम भुल जांदे ने। इस प्याले नूं पी के सारे गम भुल जांदे। गुरु नानक साहब कहंदे अच्छा ऐसा है, की है यह? कहंदा जी इनू शराब कहंदे ने। गुरु नानक साहब ने कहा कि भाई इनू तू अपने कोल ही रख ले, क्योंकि मेरे कोल मेरा प्याला है, मेरे कोल मेरी शराब है। उन्हें कहा तुहाडे कोल किहड़ा प्याला है? सतगुरु कहंदे मेरे कोल परमात्मा दे नाम दा प्याला है, जिन्हों पी के मैं हमेशा ही मस्त रहना। ते हाँ उहदी खासियत यह है कि तेरे इस प्याले नूं पीण नाल गम सिर्फ भुलदे ने, जिहड़े प्याले नूं मैं पीना उस नूं पी के गम भुलदे नहीं, गम मिट जांदे ने। उस नूं पीण नाल गम मिट जांदे ने, खत्म हो जांदे ने। क्योंकि नशा करके बंदा बेसुध हो जाता है, कोई शुद्ध ही नहीं। पर नाम का नशा करके बंदा होश में आ जाता है, नाम का नशा करके बंदा पूरा जागृत हो जाता है। इत्थे कबीर साहब ने जिक्र किया ज्ञान, कहते पीवत रस ज्ञान हासिल होंदा है। हुण नशा करके बंदा बेहोश होंदा है, उन्हें पता ही नहीं कि उहदे नाल की हो रहा, उसनूं पता ही नहीं। नशे में कुछ भी नहीं जानता, उन्होंने कुछ भी समझ नहीं, कुछ भी अकल नहीं है, बेहोश है वो। इसलिए वो नशा करके मारेगा कुटेगा, पर घरवाली ना लड़ेगा, बच्चों को मारेगा, बेहोश है, कुछ भी नहीं पता। हाँ जो नशा उतरेगा फिर उसनों ये भी नहीं चेता होना कि मैं मारिया सी, कि मैं हाथ चुक्या सी अपनी घरवाली ते जां बच्चों ते, ये चेता भी नहीं होगा। क्योंकि नशा जदों तक है बंदा बेहोश है, गम भुल जाता है। जिमें तुसी डॉक्टर कोल जांदे हो जां कोई बंदा डॉक्टर कोल गया, उहदे सट वज गई है पैर ते, हथ पैर ते, शरीर के किसी अंग ते, तां उहनूं टांकियां दी जरूरत है। तो डॉक्टर की करता है, उहदे उन्ने हिस्से नूं सुन्न कर दिंदा है। जिस जगह सट वजी है उहदे उन्ने हिस्से नूं सुन्न कर दिता जाता है। क्यों किया गया? कि जदों सूई दे नाल उहदे शरीर दे उस जख्म ते टांके लगाए जाणगे तां उहनूं दर्द ना होवे,
क्योंकि दर्द तो ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੜਫ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਾ ਸੱਟ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਉਹਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ सी ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਉਹਦਾ ਦੰਦ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੁੰਨ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਉਹ ਸੁੰਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੀੜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बस ऐसा ही है कि लोग नशा करके थोड़ी देर लिए भुल जाते ने गम नूं, थोड़ी देर लिए बेहोश हो जाते ने, थोड़ी देर लिए कि कोई किसी काम च घाटा पै गया, कोई पैसे का नुकसान हो गया, बंदे ने शराब पी ली, नशा कर लिया, भुल गया थोड़ी देर, पर किन्नी क देर तक भुलिया रहेगा? जिन्नी देर तक नशा है। जिवें ही नशा उतरेगा उवें ही फिर याद आ जाएगा, फिर दोबारा पीनी पवेगी, फिर दोबारा नशा करना पवेगा। इस तरह नशे का सिलसिला चलता रहता है। बंदा उन्हां चीज़ों नूं भुलाउण दे लई नशा करता है, पर वो चीज़ां भुलदियां नहीं, वो खत्म नहीं होंदियां, वो नाल ही चलदियां रहंदियां, वो कबरां तक नहीं बंदे का साथ छड्डदियां। कबीर साहब जिस रस की, जिस नशे की गल इस शब्द विच कर रहे हैं, कबीर साहब कहते इस नशे नूं करके बंदा ज्ञानी हुंदा है। पीवत राम रस ज्ञान विचारा, इस रस नूं पी के ज्ञान नूं विचारण वाला हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है, समझदार हो जाता है। इस रस नूं मानण वाला, इस रस नूं जानण वाला ज्ञानशील। बस यही एक खासियत है इस नशे की, क्योंकि इस नूं करके बंदे नूं समझ आ गई, सोझी आ गई, वो होश विच आ गया, उन्हें सच नूं जान लिया, उन्हें सच नूं जान लिया। इसलिए कबीर साहब कहते भाई उहा को कहिए सहज मतवारा, उन्होंने मतवारा कहो, उन्होंने मस्त कहो। मस्त उन्होंने नहीं कहते कि जिहदे हत्थ दे विच बहुत सारियां सिगरेटां पकड़ियां तो लोग कहणगे ये बंदा मस्त है, वो मस्त थोड़ी ना हो। हाँ, नशे की मस्ती हो सकती है, पर असल मस्ती जिहड़ी प्रेम की, जिहड़ी परमात्मा की बंदगी की मस्ती, वो नहीं। वो बंदगी की मस्ती जे तुसी देखनी है तो तुसी फरीद साहब दे कोल देखो, वो वाहिगुरू की बंदगी की, उहदे नाम की मस्ती देखनी है तो तुसी गुरु नानक साहब दे कोल देखो, कबीर साहब दे कोल देखो, रविदास जी दे कोल देखो, नामदेव जी दे कोल देखो। ये मस्ती इत्थों मिलनी है, किते होरों नहीं, इत्थों नजर आवेगी ये मस्ती। इसलिए नशे विचों कख नहीं मिलने वाला। बंदा नहीं समझता, बंदे नूं लगदा कि इहदे विच मस्ती है, मस्ती उहदे विच है ही नहीं। गुरु नानक साहब महाराज जी का जिहड़ा तुसीं शब्द पढ़दे हो कि भैया दीवाना शाह दा, उहनूं ध्यान नाल पढ़ो, उसनूं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु साहब ने असल ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ कि दीवाना ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, मस्ताना ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। मस्ताना नशे वाला नहीं, सतगुरु कहते तो दीवाना जानिया जा भै दीवाना होए, जिहड़ा वाहिगुरू दे प्यार विच, जिहड़ा उहदे भै अदब दे विच, डर अदब दे विच, निर्मल भाव दे विच दीवाना होया, उहनूं कहंदे ने मतवारा, सहज मतवारा। कबीर साहब कहंदे सहज मतवारा, कि सहज विच जिहड़ा मस्त पूरी तरह मतवारा उहदे नाम विच, उहनूं मतवारा आखो। नशे करने वाले नूं कौन मतवारा कहेगा? उन्होंने मूर्ख कह सकते हैं उन्होंने लोगों को जिहड़े किसी पखंडी नूं, नशेड़ी बंदे नूं बाबा कही जाण।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जरा ਉਹਦੀ कल्पना करो कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ खुद नशा कर रहा है, खुद सिगरेटां पी रहा, लोग ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। जो कहेगा कि भाई अपने धियां पुत्तां नूं वरजो, वो नशे ना करया करन, जो ऐसा कहे तो लोग कहेंगे तुसीं आप ते हटदे नहीं, तुहाडे आप दे हत्थ दे विच तां सिगरेटां पकड़ियां होईयां, वो भी 5-5 इक्को वारी, तो तुसीं कह रहे हो कि भाई अपने बच्चों नूं नशियां तो वरजो। वो कह रहा बंदा कि बच्चों जवानों नशियां तो दूर रहो, तो किवें कोई नशे तो दूर रह लवे? यही एक कारण है कि आ सो कॉल्ड मस्तां दे डेरियां दे उत्ते नौजवान ज्यादा क्यों जाते हैं? इसे करके क्योंकि रोकेगा कौन नशे तो? कहेगा कौन? कौन कहेगा कि भाई ये नशा ना करो? क्योंकि कहने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि इन्होंने पता है कि जेड़े गुरु नूं मत्था टेकण जा रहे हैं वो तो आप नशेड़ी है। इसलिए मस्ती ये नहीं है, मस्ती जिहड़ी परमात्मा दी बंदगी दी, मस्ती जिहड़ी परमेश्वर दे नाम रस दी, वो मस्ती। इस करके कबीर साहब कहते ओआ को कहिए सहज मतवारा, उसनू मतवारा आखदे ने, पीवत राम रस ज्ञान विचारा। वाहिगुरू दे राम रस नू पी के जिहड़ा ज्ञान नू विचारन वाला हो जाता है, जिहड़ा विचारवान हो जाता है, सियाणा हो जाता है। नशा करके मत मारी जाती है, वाहिगुरू दा नाम रस हासिल करके मत आउंदी है। इस करके कबीर साहब कहते गगन रसाल चोया मेरी भाठी। गगन रसाल मतलब कि मत, क्योंकि मत साडी आकाश विच गगन सिर, इसका कई अर्थ दसम द्वार भी करते हैं कि गगन रसाल मतलब दसम द्वार, मतलब बुद्धि, मतलब दिमाग बंदे दा, इहदी मत ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੱਠੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਰਸ ਚੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਰਸ ਟਪਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਭੱਠੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਗਗਨ ਰਸਾਲ ਚੋਇਆ ਮੇਰੀ ਭਾਠੀ, ਸੰਚ ਮਹਾਰਸ। ਮਹਾਰਸ ਮੈਂ ਸੰਚਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ बोतल दे विच शराब पैंदी जाती है तो बोतलां भर भर के रखी जांदियां। ये पुराना तरीका, जिवें देसी तरीके नाल लोग शराब बनाउंदे सन, अजकल तो फैक्ट्रियां विच बनदी है, वो गल वखरी है। कबीर साहब कहंदे मैं वाहिगुरू दे नाम दी एक एक बूंद नूं संच लिया, संच महारस, तो उसनूं संच के इकट्ठा करके संच राम रस महारस तन पिया काठी। मेरा तन, मैं इस तन दे विच उस नाम रस नूं संच लिया। इस तन नूं काठ वांगू, लकड़ वांग वरत के, जिवें भट्ठी दे विच लकड़ नूं ला के अग बाली जांदी है, इस तरह मैं इस तन नूं सेवा विच ला के, घालना विच ला के, बंदगी विच ला के वाहिगुरू दा नाम रूपी रस संच लिया। परमेश्वर का नाम रस मैं संच लिया, इकट्ठा कर लिया, तो उसनूं मैं रोज पींदा वां। उहदे नाम रस नूं, इस रस नूं मैं रोज माणदा वां। गगन रसाल चोया मेरी भाठी, संच महारस तन पिया काठी। ओआ को कही है सहज मतवारा। कबीर साहब कहते जिहड़ा इस रस नूं संचदा है अते इस रस नूं माणदा है, इहदा स्वाद लैंदा है, ਉਹੀ ਬੰਦਾ मतवारा है। ਉਹੀ मतवारा, क्योंकि वो मतवारा किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, उन्हें अपना सब कुछ गुरु के चरणों में ला दिता। इसलिए पीवत राम रस
ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਉਸਨੇ। ਰਹਾਓ ਸਹਿਜ ਕਲਾਲਨ ਜੋ ਮਿਲ ਆਈ। ਸਹਿਜ ਕਲਾਲਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਸਹਿਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਅਡੋਲਤਾ। ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਡੋਲਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਰਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਟਿਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਪਕ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ, ਸਹਿਜ ਹੈ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤ ਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੇ, ਅਹਨਸ ਬਣੀ, ਅਹਨਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਭੋਗੇਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਟਿਕਣਾ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਟਿਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਕਲਾਲਨ ਜੋ ਮਿਲ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਹਿਜ ਰੂਪੀ ਕਲਾਲਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਤੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਤੇ ਆਨੰਦ ਨ ਜਾਈ। ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਫਿਰ ਹਰ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ। ਭਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਰ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਮਸਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ। ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਤੇ ਆਨੰਦ ਨ ਜਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨਤ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਲਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨਤ ਚੀਤ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਚੀਨਤ ਚੀਤ, ਚੀਨਤਦਿਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਅਨੁਭਵ ਪਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਆਖ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ, ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਦੀ ਹੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀ ਬਹੁਤ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੁੱਛ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ परमात्मा भी कोई वस्तु हो गया, कोई चीज हो गया, कोई काम हो गया, जे ऐसा अनुभव है। अनुभव नहीं, अनुभव परमात्मा का यह हो सकता है कि हाँ मैनू उहदा एहसास है, उहदी मौजूदगी का, उहदी प्रेजेंस का, कि मैं उहदी मौजूदगी नू कदों तो जानदा, कदों तो, जिस दिन तो मैनू ज्ञान होया। वो ज्ञान कदों तो होया? बचपन तो होया, जवानी तो होया, बुढ़ापे विच आके होया, कदों होया? सिर्फ ये अनुभव हो सकता है, बस होर कुछ नहीं। इसलिए सतगुरु कहते वो परमात्मा उन्होंने चीनत दिया, चीनत चीत, जदों चीन के उसनों सिमर के उहदे विच चित्त लग जाता है ना, सतगुरु कहते तदों वो अनुभव परमात्मा फिर प्राप्त होता है। कौ कबीर तो अनुभव पाया। सतगुरु रहमत करे वो परमेश्वर वो साडे सारिਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਤਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਮਸਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾਪਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਕੂੜ ਕਵਾੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਿਖੇਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।